आए दिन इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलता है। करप्शंस, गोदी न्यूज, रेप, पॉलिटिक्स। मगर आज के इस वीडियो में हम जिस विषय में बात करेंगे वो विषय कुछ अलग है। तो आज के इस विषय में जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। तो सबसे पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे। और बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं माइंड अप। इंडिया में हर चीज की बहुत वैल्यू है, मगर धीरे धीरे उन सारे वैल्यूज को नीचे गिरा के देश को वीक किया जा रहा है, जिसका फायदा कॉर्पोरेट कंपनीज, कुछ पॉलिटिशियंस और बहुत सारे समाज के ऊंचे स्तर के लोग उठा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो विषय में बात करेंगे वो है वीक एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 4वीं को पढ़ाते हैं तो 5वीं को डिस्टर्ब हो जाता है ना, और शिक्षक का प्रॉब्लम भी है तो बहुत डिस्टर्ब होता है। एजुकेशन के मामले में इंडिया बहुत आगे है, आपको ये सुनने को मिलेगा, मगर ये सरासर झूठ है। इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम के कुछ ग्राउंड लेवल की बात इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इंडिया के इस एजुकेशनल सिस्टम को हम 5 लेवल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एलपी लेवल, यानी लोअर प्राइमरी एजुकेशन। लोअर प्राइमरी एजुकेशन से बच्चे इंग्लिश, हिंदी, असमीज या फिर कुछ अलग अलग लैंग्वेज में सबसे पहला अल्फाबेट हो या फिर सबसे पहला शब्द सीखते हैं। एक एलपी लेवल के स्कूल में लगभग 5 से लेकर 6 क्लास तक होता है। अगर अप्रोक्सीमेटली मान ले कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग एक एलपी लेवल स्कूल में 90 से लेकर 100 स्टूडेंट्स तक होते हैं। और ये सिर्फ बात विलेज की। अगर हम ये बात शहर या फिर किसी टाउन की करें तो ये जो 90 से लेकर 100 का आंकड़ा है ये डबल हो जाता है। मतलब अगर किसी गाँव में एक एलपी लेवल स्कूल पर 60 से लेकर 70 बच्चे होते हैं, तो उसी हिसाब से एक टाउन एरिया में जो एलपी लेवल के स्कूल्स होते हैं वहाँ पर 150 से लेकर 160 स्टूडेंट्स होते हैं। तो एजुकेशन की नींव होती है एलपी लेवल के एजुकेशन से, और इस लेवल को सरकार को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। मगर एलपी लेवल में जितने भी स्कूल्स होते हैं उन स्कूल्स पर 1 या फिर 2 टीचर, मुश्किल से 3 टीचर अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा। बात यहाँ पर सिर्फ टीचर से खत्म नहीं होता, और भी बहुत कुछ चीज। एलपी लेवल स्कूल में खाना दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और एलपी लेवल स्कूल में चौक, डस्टर्स, यूनिफॉर्म, डेस्क बेंच, वो सब चीजों की भी कमी होती है। किसी भी गवर्नमेंट एलपी स्कूल पर इन सब चीजों की सुविधा इतनी अच्छी तरह से नहीं दिया जाता है। तो इसी कारण जितने भी गरीब के बच्चे हैं वो 5वीं क्लास से पहले वो किसी काम पे लग जाते हैं या पढ़ाई छोड़ के आवारागर्दी करते रहते हैं। वो लोग एमई लेवल पर जा नहीं पाते। मगर जो पैसे वाले लोग हैं, जो थोड़ा अमीर लोग हैं, जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। किसी भी एक पार्टिकुलर एलपी स्कूल में अगर किसी भी बच्चे को जमीन में बिठाकर पढ़ाया जाता है तो उनके प्रति जो एजुकेशन का प्यार है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात वहाँ पर भी होती है जब क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक इन सारे बच्चों को एक साथ एक ही हॉल में बिठाकर पढ़ाया जाता है, तब उन सब के दिमाग में जो चीज आना चाहिए वो चीज उनके दिमाग में नहीं आ पाता। इसीलिए बच्चे आजकल रिजल्ट्स उनका बहुत ही कम आ रहा है और उनकी नॉलेज भी इतना गेन नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा, किसी भी एक पेड़ के जड़ को मजबूत ना करके उस पेड़ से फल पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह किसी भी एक पार्टिकुलर बच्चे को, किसी भी एक एलपी लेवल के बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा नहीं दिया जाए, अगर अच्छी शिक्षा उसको नहीं मिले तो उससे ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसकी जो जड़ है, उसकी जो नींव है, अगर वो मजबूत नहीं होगा तो वो अच्छे से अपने जीवन में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर हम इस विषय में थोड़ी सी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, हम एजुकेशन एक्वायर क्यों करते हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं जो एजुकेशन हम एक्वायर करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए या फिर जॉब पाने के लिए। एजुकेशन जो चीज होती है, एजुकेशन होती है अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए उस चीज को नॉलेज दिया जाता है। एजुकेशन वो होता है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है। एजुकेशन वो चीज है जो इंसान को इंसान बना के रखता है। आजकल आप देश में देख सकते हैं जितने भी अनपढ़ है, जितने भी जाहिल है, वो सब क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग आदमी रास्ते से चल रहा है और अगर कोई एजुकेटेड आदमी उसे देखता है तो उसको या फिर सलाम करता है या फिर उनको नमन करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई अनएजुकेटेड फेलो रास्ते से जाता है तो वो क्या करता है, उसको देख के अपने मुंह ऐसे ताव करेगा। अगर बाइक से जा रहा है तो बाइक को थोड़ा आवाज देगा। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बना के रखता है और हैवान को भी इंसान बनाता है। क्या चीज है, वो है एजुकेशन। शिक्षा हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है जितना हमारे लिए खाना और पानी। खाना और पानी के बिना हम जी नहीं सकते और शिक्षा के बिना हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मैंने अपनी लोकेलिटी में कुछ ऐसे एलपी स्कूल्स में इंक्वायरी किया था जहाँ पर मुझे पता चला कि
वहाँ पर सरकार के द्वारा सिर्फ एक ही टीचर्स अपॉइंट किया गया है और वो जो टीचर है उन्होंने अपने ही जिम्मेदारी पर लगभग 1-2 स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर वो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कुछ स्कूल्स तो ऐसे भी है जो बंद होने के कगार पर है। इंडिया में एक और चीज बहुत फेमस है जो किसी भी चीज को अपने माता बना देते हैं। इंडिया में एजुकेशन को शिक्षा माता कहा जाता है और बाहर के देशों में एजुकेशन को एजुकेशन कहा जाता है, उनको शिक्षा कहा जाता है। बच्चों को एजुकेट करते हैं, वो लोग बच्चे को शिक्षा देते हैं। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज के जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं वो इंडिया से बहुत बेहतर होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा होना ना तो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, ना टीचर्स के लिए फायदेमंद है और ना ही आम आदमी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा कॉर्पोरेट लोग उठाते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल की हालत इस तरह हुई तो कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर मुश्किल से 4 साल के बाद वो स्कूल बंद हो जाएगा और उसके बाद उस चीज का फायदा कॉर्पोरेट लोग उठाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल बंद होगा तभी ना उनकी दुकान चलेगी।